शारदा माता की कथा। जय शारदा माता की। मैहर नाम की कथा। मुँह मांगी मुरादें। जय शारदा मैया। मैहर दर्शन। मुँह मांगी मुरादें देने वाली माँ शारदा देवी त्रिकूट पर्वत के ऊंचे चोटी पर भव्य सुंदर भवन में विराजमान है। ऐसा मानता है कि वे भगवान शंकर जी सती माँ के मृत शरीर को लिए पर्वत विलाप करते हुए जा रहे थे, तब माता सती के गले का हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिर गया था। इस कारण इस शहर का नाम मैहर पड़ा। जगत जननी माँ शारदा का ऐतिहासिक। संसार में जब जब आसुरी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर अनाचारी तांडव पर प्रदर्शन करती हैं और उनके अत्याचारों से जनजीवन कटकारणीय हो जाता है, तब दिव्य शक्ति की अधिष्ठित माता शारदा भवहरणीर्थ अतंत रूपों में इस जगत पर अवतरित होती हैं और आसुरी शक्तियों का विनाश कर देवताओं का अपयात अधिकारों का प्रदर्शन करती हैं। माँ शारदा की प्रतिष्ठापति मूर्ति चरण के नीचे अंकित एक प्राचीन शिलालेख से देवी जी की मूर्ति की प्राचीन प्राथमिकता की परिपुष्टि होती है। मैहर नगर में पश्चिम दिशा में त्रिकूट पर्वत में श्री आद्य शारदा देवी तथा उनके बाईं ओर प्रतिष्ठापित श्री नरसिंह भगवान का पौराणिक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आज भी लगभग 1454 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 559 साके 424 चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन मंगलवार ईस्वी सन 502 में तोर नाम हूण का शासन काल में श्री नुपुल देव द्वारा कराई गई थी। यह ऐतिहासिक खोज में शारदा तथा नरसिंह पीठ मैहर का धार्मिक स्थान खजुराहो के मंदिर से 446 से लेकर 550 वर्ष प्राचीन सिद्ध होता है। श्री शारदा का अलंकारिक भव्य मूर्ति का दैव्यमान चतुर्भुज युक्त स्वरूप वीणा पुस्तक माला कमंडल धारित है तथा कमलाजन हंस चरित होने से श्री शारदा श्रद्धा भक्ति मातृत्व के चमत्कारी रूप में साकार मूर्तिमान व अवतरण सी प्रतीत होती है। मंदिर में प्रधान पुजारी श्री स्वामी देवी प्रसाद जी महाराज के अनुसार भगवती माँ शारदा के ऐतिहासिक मंदिर में 100वीं शताब्दी के दो शिलालेख अंकित हैं, जो मंदिर निर्माण का गाथा का आधार स्तंभ माने जाते हैं। पहला शिलालेख माँ शारदा का भव्य अलंकृत मूर्ति के चरणों में नीचे उत्कीर्णीय है। शिलालेख की लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है।
इस पर नगरी लिपि में संस्कृत के चारों लाइनें उत्कर्णीय हैं। इसमें मूर्ति को सरस्वती शारदा उल्लेखित किया गया है, जिसे कलयुग में व्यास बताते हुए व्यास न्याय, संख्या, नीति तथा भीमाशा का पंडित कहा जाता है। इस भव्य मंदिर पर स्थापित दूसरे शिलालेख की लंबाई 34 इंच और चौड़ाई 31 इंच है। इसके चारों ओर 2 इंच की किनारी बनी हुई है। संभवतः स्थान भाव के कारण युक्त लेख की 35 पंक्तियों में प्रथम एवं अंतिम पंक्ति युक्त किनारों तक उत्कर्णीय है। इसे शिलालेख और प्रकाशित तत्कालीन शैव विद्वान शैव द्वारा उत्कर्णीय की गई है, जो बुद्ध और जैन धर्म के भी ज्ञाता हैं। नागदेव युक्त उत्कर्णीय तथा शिलालेख के कुछ अंश समय के साथ खराब हो गए हैं, परंतु जो शेष बचे हैं उनके अध्ययन पर अनुसार दामोदर के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख के अनुसार दामोदर कलयुग में व्यास के समान थे। दामोदर सरस्वती पुत्र थे। शिलालेख में यह भी अंकित है कि दामोदर की स्मृति में उनके पिता देवधर द्वारा संपन्न वैष्णव ब्राह्मण मधुसूदन के आर्थिक सहयोग से माँ सरस्वती शारदा के इस भव्य मंदिर में बकरे भी बलि देकर पूजा अर्चना करने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु मैहर महाराज को एक रात्रि युक्त बलि प्रथा समाप्त करने की प्रेरणा सपनों में माँ शारदा से प्राप्त हुई और महाराज ब्रजनाथ सिंह जू देव द्वारा संवत 1910 में युक्त पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, जो आज तक बंद है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रमाण के आधार पर आल्हा ऊदल दोनों भ्राता माँ शारदा के अत्यंत भक्त थे। माँ शारदा की 12 वर्ष तक कठोर साधना उपासना के उपरांत आल्हा को अमरतत्व का वरदान माँ शारदा से प्राप्त हुआ था और वो अमर हो गए। कहा जाता है कि सर्वप्रथम माँ के दर्शन आल्हा और ऊदल दोनों भाइयों ने अपने बियावन जंगल में माँ के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। आल्हा ऊदल प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के लोगों माँ का माई कहकर पुकारते हैं, इसलिए आल्हा ने माँ का शारदा माई के नाम से पुकारा, जिस कारण माता शारदा माई के नाम से विख्यात हुई। 2000 वर्ष पूर्व महाराज दुर्जन सिंह जू देव, जो स्वयं स्थावन सरोदोपासक थे, वे थे कर कमलों के द्वारा सन 1820 में वो त्रिकूट पर्वत पर भूतल से मंदिर तक पहुँचने के लिए 560 सीढ़ियों का निर्माण कराया था तथा इस ऐतिहासिक मंदिर का अजीर्ण द्वार के साथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु पर्वत के आधे
भाग में खड़ी सीढ़ियों के दोनों तरफ लोहे के पाइप की रेलिंग निर्मित कराई, जिसे पकड़कर यात्री आसानी से मंदिर तक पहुंच सके। यात्रियों के पेय जल की व्यवस्था हेतु एक बावली का निर्माण भी उसी समय कराया गया था, जो आज पुरानी बावली के नाम से भी जानी जाती है। इस जलाशय के समीप दूल्हा देव का प्राचीनतम पदचिन्ह उत्कर्णीय है। यहाँ पर आज भी पूजन अर्चना हेतु दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। महाराज दुर्जन सिंह जू देव के पश्चात महाराज ब्रजनाथ सिंह जू देव के शासनकाल में इस मंदिर के विकास कार्य के अंतर्गत कई सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए गए। 1940 में शारदा प्रबंधक समिति का गठन कर मंदिर व्यवस्था का सारा उत्तरदायित्व महाराज द्वारा युक्त समिति को सौंप दिया गया था किंतु वर्तमान में इस प्राचीन मंदिर का अलौकिक स्वरूप भक्तों की श्रद्धा की देन स्वरूप है। जय शारदा मैया की जय, माता रानी की जय, पहाड़ा वाली मैया शारदा की।